पाकिस्तान और IMF के दरमियान 1.3 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात कामयाब। पहले जायजे के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी बोर्ड देगा। पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। इक्तिसादी सरगर्मियां बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड्स का एलामिया। मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा सर, ये कहा गया था कि पेट्रोलियम लेवी का जो हम रिलीफ है आवाम को, वो बिजली की कीमतों में कमी करके देंगे, तो वो कहीं ये सिर्फ बात ही तो नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी ज़बान पिछली हुकूमतों वाली ज़बानें नहीं है। हमारी ज़बान पक्की होती है और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे आप। बिजली की कीमतें कम होंगी। वजीर आजम कौम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। जुबान के पक्के हैं। वजीर तवानाई उवैस लगारी का दावा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बिजली निर्खों में कमी 71 रुपए से कम होकर 39 रुपए हो गई। नेपरा फरवरी की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगा। CPPA ने 30 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त कर रखी है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। निजकारी कमेटी और ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इमरान खान साहब PTI एक सियासी जमात के तौर पे भी और एक पार्लिमानी जो पोजीशन है उसमें भी अगर वो इस कौमी चैलेंज में जो है वो हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहते हैं, अपनी अस्करी क़यादत के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो उसका वो इजहार करें। बाकी फ़ैसला तो खैर मैं करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने तौर पे ये अंदाज़ा कर सकता हूँ कि उनकी इस कोशिश का, इस गुड जेस्चर का जो है वो पॉजिटिव जवाब आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। पानी PTI कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करना चाहते हैं तो कोई रास्ता निकल सकता है। राना सनाउल्लाह की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में बड़ी पेशकश। तहरीक इंसाफ के मामला टेबल पर बैठे बगैर हल नहीं होंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले PTI को मुशावरत करनी चाहिए थी। इजलास में शिरकत के लिए 14 लोगों के नाम पहले कैसे दे दिए, वज़ीर आज़म के मुशीर का सवाल। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के लिए नया खून जरूरी करार दे दिया। सीनियर रहनुमाओं को नौजवानों की रहनुमाई करने की हिदायत। लाहौर में PP रहनुमाओं से गुफ्तगू में नौजवानों को PP की तरफ मुतवज्जे करने पर जोर। आर्मी चीफ की वालदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड में अदा कर दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने वालदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अस्करी हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। लकी मरबत में अमन कमेटी के लगाए गए नाके पर मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद, साथी जख्मी हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर आला सतह का इजलास। सूबे में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखने का फैसला। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी। बैरून मुल्क से फंडिंग लेने वाले मदारिस का ऑडिट कराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों पे जमीन तंग। करक के इलाके बहादुर खेल के पहाड़ों में CTD और पुलिस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह। इलाके में सिक्योरिटी चेक पोस्टें कायम कर दी गईं। कराची में मलीर हॉल्ट पर ट्रैफिक हादसे में वाटर टैंक का ड्राइवर की गफलत साबित। थकन का शिकार और नींद में था। ब्रेक फेल होने का दावा झूठा निकला। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद ने दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक रोकने के लिए कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स से मदद की अपील कर दी।
कराची में सुपर हाईवे पर मुर्गियों के ट्रक ने रिक्शे को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को नूरियाबाद ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद के मकान में लीकेज के बायस गैस लाइन में धमाका। खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकुओं की शहरी से लूटमार। फरार होने वाले 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने तौहीन मजहब का इल्जाम साबित होने पर 5 मुजरिमान को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा सुना दी। मुजरिमान को पैका एक्ट के तहत 7 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। कराची में पीपल्स पार्टी की रैली। सिंध असम्बली से प्रेस क्लब तक मार्च में अरकान असम्बली भी शरीक हुए। सखर, थरपारकर, जामशोरो, शिकारपुर, कनकोट और खैरपुर समेत कई शहरों में मुजाहरे। पिछले साल भी नहीं खरीदी गई और इस साल भी गंदम नहीं खरीदी जा रही। गवर्नमेंट की जो आज तक जो खबरें हैं, जो बातचीत कर रही फेडरल या सूबाई गवर्नमेंट, इस साल लगता है कि गंदम वो खरीदेंगे नहीं। जिस तरह पिछले साल चलो एक सूबे ने खरीदी थी, इस साल लगता है कि चारों सूबे गंदम नहीं खरीद रहे। किसान इत्तेहाद का पंजाब हुकूमत से रवां साल भी गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी न करने का शिकवा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट ने एहतजाज की धमकी भी दे दी। जुलाई से फरवरी तक तरसीलात ज़र में 32.5% इजाफा। तरसीलात ज़र 23.96 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं। बरामदात में भी 7.2% इजाफा। हजम 21.82 अरब डॉलर हो गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 4% इजाफा रिकॉर्ड। ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का रेकोडेक मंसूबे के लिए फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करने का ऐलान। 37 साल में 183 अरब डॉलर मालियत का सोना, तांबा और दीगर धातें निकाली जाएंगी। OGDCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंसूबे के लिए सरमायाकारी बढ़ाकर 62 करोड़ 70 लाख डॉलर करने का फैसला कर लिया। 2028 में काम शुरू होगा। बलूचिस्तान के 28 महकमों के 428 मुलाजमीन की दोहरी मुलाजमत का इंकशाफ। मुलाजमीन के खिलाफ FIR के इंदराज और बेडा एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। कराची में 11वीं जमात के फेल तलबा के लिए अच्छी खबर। पार्लिमानी कमेटी ने इजाफी नंबर देकर पास करने की मंजूरी दे दी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 15% जबकि रियाजी में 20% नंबर इजाफी दिए जाएंगे। हुकूमत ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरे इसराइल की रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल के सफ़र के लिए कारआमद नहीं। इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। अमरीकी मजहबी आज़ादी पैनल का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी का मुतालबा। भारत में अक़लियतों के साथ सलूक इंतहाई ख़राब करार। बीजेपी ने मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानबाजी की। मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिए करार दिया। सिखों के खिलाफ कत्ल की साजिश की। भारत को तशवीशनाक मुल्क करार देने की अपील। रूस और यूक्रेन ने बहरा असवद में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने और एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीका ने रियाज मुज़ाकरात में यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग मुआहदे किए। अमरीका के वफाकी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत लाजिम करार। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। फ्रांस में 2 तैयारे मशकों के दौरान आपस में टकराकर तबाह हो गए। जमीन पर गिरने के बाद तैयारों में आग लग गई। पायलट पैराशूट के जरिए बाहिफाजत जहाज से निकलने में कामयाब।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलिंग यूनिट काम नहीं कर रहा। जब तक तीनों फास्ट बॉलर्स मिलकर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। बॉलिंग कोच अजहर महमूद का एतराफ। ईरान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान और न्यूजीलैंड के बाद ईरान मेगा इवेंट में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई। और ईद की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में चमकते दमकते नफीस खुस्से लड़कों लड़कियों में मकबूल।